स्टार्ट में वंस अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट पे करना चाहता हूँ। देखो यार, बैटर्स ने ये करा वो करा, हम सिर्फ 200 रन बना पाए, वो तो है ही। हाँ। और उसकी बातें भी करेंगे किस तरीके से कुछ बैटर्स ने तो विकेट अपना फेंका है ना। हाँ, मतलब मैं अपना मत्था उठा के फेंक दूं, उससे बेहतर तो यही था। ऐसे दुख में जीने से तो बेटर वही है उन्होंने। बट लेट्स टॉक अबाउट द बॉलर, जो कि साउथ अफ्रीका ने आज करके दिखाया है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार्ट आ रहा था स्टार स्पोर्ट्स पे कि आज हार्मर और केशव महाराज, बिकॉज मुत्तुसामी को तो हार्डली कुछ बॉलिंग करने को मिला है, इनकी एवरेज बॉलिंग स्पीड्स कितनी थी? हाँ 80 समथिंग थी ना, 80-82 के बीच में रेंज कर रही थी। आज मैं पहले ओवर से देख रहा हूँ, इतनी सारी बॉलें बिलो 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से डाली गई हैं। मतलब अगर आपकी एवरेज स्पीड ही 81-82 चल रही है तो आप सोचो आपने कितनी बॉलिंग जो है वो 75 किलोमीटर पर भी डाली होगी। एग्जैक्टली। एंड मैं तब से देख रहा हूँ कि बॉलर्स लटकाए जा रहे हैं बॉल को। प्रॉपर टिपिकल टेस्ट क्रिकेट वाली फिंगर स्पिन हमें देखने को मिल रही है। वहां पे अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप अपना विकेट थ्रो करोगे, या तो आप अपॉर्चुनिटी और चैलेंज को लेकर वहां पे स्वीप से छक्के चौके मारोगे। तो दैट इज व्हाट वी बिगिन टू सी फ्रॉम जायसवाल। आज जायसवाल ने 2 शॉट्स आप निकाल के रख लो, एक स्वीप शॉट और एक स्टेप आउट करके मिड विकेट के ऊपर से स्लॉग करना। इन 2 शॉट्स पे इतने ज्यादा रन बनाए हैं, दैट इज व्हाट वाज द नीड ऑफ द आवर। आज देख के लग रहा था कि सेंचुरी भी आ सकती है जायसवाल की। आ सकती है। बट केएल राहुल का एग्जैक्टली क्या गेम प्लान था दूसरे एंड से? भाई केएल राहुल बार-बार वैसे आउट नहीं हो रहे, फ्रंट फुट पे जाके डिफेंड करने जा रहे हैं। नहीं मतलब आई गेट इट, बट मतलब हर बार वही हो रहा है कि सामने डिफेंड करने जा रहे हैं और फिर थोड़ी सी बॉल के पीछे आ जा रहे हैं तो एज लेके निकल जा रही है बॉल। बट जो उनका गेम प्लान था देखने में, उसके बारे में क्या लग रहा है? यार मतलब डिसेंट ठीक खेल रहे थे। क्या हम लोग आज क्या जीतने के लिए खेल ही नहीं रहे थे? हाँ ये बात आप कह सकते हो। एंड वेरी ऑनेस्टली मैं कल भी इस चीज में स्प्लिट्स में था। मेरे दिमाग में ये था कि भाई अगर यस आई एम अ कोहली फैन एंड कोहली फैंस जो है वो हमेशा जीतने के लिए खेलते हैं, हम कभी ड्रॉ के लिए नहीं खेलते। अगर हम लोग जीत के परसूट में हार भी गए तो वी डोंट केयर। बट इस टाइम पे जैसी स्थिति है, इस टाइम पे जैसे बैट्समैन है हमारे, मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि शायद हमारी फर्स्ट अप्रोच जो होगी वो ये होगी कि हम लोग गेम को कैसे थोड़ा खींचे और ड्रॉ कराएं। मैं तो बहुत स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ। आप एक गेम बचा के कर क्या लोगे? अब सीरीज तो ऐसी ऑब्वियसली आई नो, बट मतलब अभी क्या बचा लिया गेम लूजिंग? हाँ वो अलग बात है भाई। वो भी नहीं हो पा रहा हमसे। अगर ये पर्पस था कि मैं पहला 1 घंटा सी ऑफ करूंगा और उसके बाद अटैक करूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं केएल राहुल से। एटलीस्ट दूसरे एंड से जायसवाल उसी से कॉम्पनसेट कर रहे थे। बट इफ द होल इंटेंट वाज कि नहीं हमें एक एंड से टिक कर ही रहना है, वील प्ले फॉर टाइम, और फिर अगर गेम में कुछ मीट बचा होगा तो हम जीतने का भी सोच लेंगे। बट ड्रॉ फर्स्ट अप्रोच रखेंगे। जो सपोजिट हम अग्रेसिव टीम है, ये टीम है, वो टीम है, वो सब टेस्ट मैच में क्या हो जाता है हम लोग। गौतम गंभीर के टैक्टिक्स ना ऑनेस्टली जितनी अग्रेसिव T20 में लगते हैं उतनी डिफेंसिव टेस्ट मैचेस में हो जाते हैं। मतलब आई थिंक थोड़े स्टूपिडिटी वाले एक्शंस होते हैं कुछ। मतलब जैसे इसमें 2 दिन के बाद ही अगर आपने ठान ली है, ऑल्दो मैं वही कह रहा हूँ, मैं भी थोड़ा स्प्लिट्स में था, बट अगर वो गौतम गंभीर मैनेजमेंट में बैठे हैं, टीम चला रहे हैं आपस में, सबसे सीनियर फिगर इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट में देखे तो गौतम गंभीर है, अगर वो इस अप्रोच से चल रहे तो आपको देख के लगता है कि क्या ये सही है या नहीं है। जब मैंने कहा ना वो स्टैट के बारे में कि इनकी एवरेज स्पीड्स कितनी कम थी, उसके चलते हुए हो क्या रहा है, वंस अगेन दिस इज माइंड बॉगलिंग। बट इस पिच पर हम लोग क्या कहते हैं हमेशा कि एक रिस्ट स्पिनर ऐसा बंदा होता है जो कि रिगार्डलेस ऑफ पिच बॉल को घुमा सकता है। ऑफ कोर्स अगर एक रैंड टर्नर है तो टर्न ज्यादा भी मिलेगा, बट क्योंकि आप रिस्ट से टर्न कर रहे हो, फिंगर से टर्न नहीं कर रहे हो, तो बॉल में ज्यादा वेट और रेवोल्यूशंस आते हैं। तो आप हर एक पिच पे बॉल को घुमाओगे। इस पिच पे कुलदीप यादव से ज्यादा डिग्री ऑफ टर्न हार्मर और केशव महाराज को मिल रहा है। हाँ। और ये कैसे हो रहा है? मतलब कुलदीप यादव ने जो स्टेटमेंट दी थी अगेन, जो उन्होंने कहा कि कोलकाता की पिच यहाँ से बहुत डिफरेंट थी, यहाँ तो एकदम रोड बना रखी है, क्या ये जस्टिफाइड है कहना या फिर मतलब सही था? ये रोड बना रखी है तो हमारे 200 रन क्यों बने? हाँ ये बात तो है। नहीं तो ये बैट्समैन पे जाएगा ना। कुलदीप यादव का अगर हम लोग सिर्फ उनको आइसोलेशन में देखें तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट तो कर दी भाई। यार मैं तो नहीं मानता हूँ, अब रोड जैसी पिच तो ये नहीं है। देयर इज सम परचेज फॉर एवरीबॉडी। पेसर्स को भी देखा ना क्या आज सारे विकेट स्पिन पे गिरे। 6 विकेट तो यानसन नहीं लिए ना। तो हम क्या करते हैं अभी बुमराह सिराज की बात करनी पड़ेगी। बट पहले स्पिनर्स को टारगेट करते हैं। एवरेज स्पीड उनकी 80-81 किलोमीटर पर आवर की थी। कुलदीप यादव की भी एवरेज स्पीड उतनी है, बट डिग्री ऑफ टर्न नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पे चलो इनकी एवरेज स्पीड एटलीस्ट सेम है। वॉशिंगटन और जडेजा की पहली इनिंग की एवरेज स्पीड 90 किलोमीटर हाँ भाई 90 प्लस डाल रहे हैं वो लोग भाई। वो तो समझ में ही नहीं आ रहा था क्यों कर रहे हैं। क्या हम लोगों ने प्लानिंग सही से नहीं करी या फिर इस पिच को सही से रीड नहीं करा? बिकॉज हमारा जो टैक्टिक्स है वो टोटली ऑफ पॉइंट। आई थिंक ऑनलाइन भी, टाइमलाइन पे, ट्विटर पे सब लोग यही कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशंस में यू नीड अ बॉलर लाइक अश्विन। ऑब्वियसली स्टैचर वाइज तो आपको पता ही है, बट क्वालिटी वाइज इन द सेंस कि एक आदमी के इतने वेरिएशंस हो ना कि कुछ नहीं तो हम लोग कितनी बार देखते कि एक उंगली से
थोड़ा सा ऐसे कुछ कर दिया तो एक नया टर्न निकल गया। उंगली से की बात नहीं है, आपका रिस्ट किस एंगल पे आप क्रीज में इनसाइड द क्रीज बॉल डाल रहे हो या क्रीज की एकदम एज से बॉल डाल रहे हो, अलग अलग एंगल्स क्रिएट करने के लिए उतना लेवल पे आपको दिमाग लगाना पड़ता है। हाँ। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो पेस में भी वेरिएशन नहीं ला पा रहे थे। जडेजा को मैं एक्सेप्शन मानता हूँ, बिकॉज जडेजा का पूरे करियर में वो तेज बॉलिंग कर कर ही विकेट लेते हैं, तो उनका ये स्टेपल है। बट वॉशिंगटन सुंदर यार, एटलीस्ट यू शुड बी वेरी ऑफ दिस। आप क्या जो मैनेजमेंट है हमारी, जो टेक्नीशियंस बैठे हुए हैं वो बता नहीं रही, इनपुट नहीं दे हाँ, तो ये आई थिंक दैट इज द राइट क्वेश्चन, क्योंकि चलो कायदे से तो क्रिकेटर्स में खुद भी इतना दिमाग होना चाहिए कि ऑन द फील्ड रहे कि आप थोड़े बहुत चीजें ट्राई करो, या ऋषभ पंत द कैप्टन वही कुछ कह दे कि भाई कुछ चेंज करके दिखाओ। बट हमारी जो मैनेजमेंट है, अगर साउथ अफ्रीका के बॉलर्स हमारी पिच पे आके ये चीज एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने प्लान को, तो हमारी मैनेजमेंट के अपना होमवर्क करके नहीं आई थी कि उन्हें पता नहीं था कि कैसी बॉलिंग डालनी है। इसी के चलते उन स्पिनर्स को ना ही ज्यादा स्पिन मिल रहा है, बट ड्रिफ्ट ज्यादा हो रही है, बॉल बाउंस ज्यादा कर रही है। केएल राहुल जिस तरीके से आउट हुए हैं, वो बॉल दैट वाज द स्लोएस्ट बॉल ऑफ दैट ओवर, बिल्डिंग अप इन दैट ओवर। उससे पहले की जो 2-3-4 बॉलें थी वो ज्यादातर फास्टर वंस थी, 85 किलोमीटर पर की प्लस की स्पीड पे थी। सबसे स्लो बॉल को लटकाया। अब स्लो बॉल में पता है क्या है, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं। बॉल थोड़ी ड्रिफ्ट करेगी, डिप भी करेगी, बिकॉज रेवोल्यूशन ज्यादा आ रहे हैं। इसीलिए केएल राहुल जब डिफेंड करने जा रहे थे, बॉल जितना उनके आगे मुंह के नीचे गिरनी चाहिए उतनी गिरती नहीं है, थोड़ा पीछे गिर जाती है, क्योंकि बॉल डिप पहले कर गई। और वहीं से वो एक्स्ट्रा बाउंस भी लेती है, बिकॉज अब डिप करेगी बॉल, अच्छे रेवोल्यूशन से तो बाउंस भी आ करेगी। एवरीथिंग रिजल्टेड इन केएल राहुल्स विकेट, और हर उस चीज का, उस फैक्टर का पीछे का बैकड्रॉप क्या था, स्लो स्पीड। ये मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हम ये कैसे मिजरेबली फेल कर रहे हैं। मेरे को पर्सनली समझ में नहीं आया कि क्या लॉजिक था। इसके साथ साथ जायसवाल भी जिस तरीके से आउट होते हैं, दैट वाज नॉट द बेस्ट बॉल ऑफ हार्मर। हाँ ऑब्वियसली, पर मतलब एक थोड़ा सा जायसवाल का भी बन गया भाई, वो ऑफसाइड पे जब भी ऐसे खेलने जाते हैं हमेशा कुछ या कैच होते हैं। ऑल्दो जायसवाल अकेला वो बंदा था जो कि आज किसी इंटेंट से खेल रहा था। हाँ देखे तो लग रहा था ही इज द लास्ट गाय आई वांट टू क्रिटिसाइज। नहीं तो इस टीम के अंदर अगर हमें अल्टीमेटली हमें जीतने के लिए खेलना था, तो अगर जायसवाल ऐसा नहीं खेलते तो फिर हमारा चांस ही नहीं था जीतने का। साई सुदर्शन यार, साई सुदर्शन का हो गया। या तो आप मिड विकेट के ऊपर से मारने जाओ, या तो चेंज दी एंगल अपने हाथों में दिए। आई डोंट वांट टू बी हार्श ऑन साई सुदर्शन, बट आई थिंक इतने चांसेस भाई यूजुअली लोगों को नहीं मिलते। आज करुण नायर ने वो डाल दिया ट्वीट। हाँ मैंने उनका करुण नायर नीड्स टू शट अप भाई। मैंने स्क्रीनशॉट उनका डाला, उन्होंने लिखा है सम कंडीशंस कैरी अ फील यू नो बाय हार्ट, एंड द साइलेंस ऑफ नॉट बीइंग आउट देयर एड्स इट्स ओन थिंग, एड्स इट्स ओन स्टिंग। भाई मैंने जब चिल आउट भाई, वही मैं भी ये कह रहा था कि भाई सामने एक आदमी खेल रहा है, मतलब ब्लेटेंटली ऐसे तो मत बोलो कि इतना बुरा हो गया आपके साथ। तो नीचे लोग लिख भी रहे थे कि भाई आपने अपनी पूरी इंग्लैंड सीरीज 20s में कैरी कर रही है, 20 रन बन रहे थे, आपसे ज्यादा रन भी नहीं बन पा रहे थे, तो आप क्यों कह रहे हो इस टाइम पे? इससे बेटर है कि आप रन मारते रहो, दोबारा चांस आ जाएगा, मिल जाएगा। हाँ, किसी ना किसी को इंजरी हो ही जाएगी। ऐसे हालात इतने बुरे चल रहे हैं ना, इस टाइम पे गंभीर से पंगे लेना सही नहीं है भाई। पंगे ने आपका कोई हक नहीं है बोलने का भाई। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, देयर आर पीपल। सरफराज खान ने आज तक एक ट्वीट करा ऐसा कुछ नहीं करा ना। अभी मनीश्वर ने कोई ट्वीट करा ऐसा कुछ? आप किस मुंह से कर रहे हो भाई? मुझे लगता है इनका टाइम पास आ रहा है ना अब, तो इनको पता है कि आर या पार होने वाला है। तो मैं मुंह खोल ही सकता हूँ, सरफराज क्या करूँगा, रिटायर कर दूंगा। अभी मनीश्वरन का भी लंबा टाइम बचा, तो उनको 20s में निकालना है काफी टाइम। पर टाइम तो लंबा हमें भी बताना यूट्यूब पर ना। हाँ यार, हम भी उसके लिए सब्सक्रिप्शंस कब आएंगे? एग्जैक्टली यार, सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं करा तो जरूर करना। बट मैं ये पूरा जो बिल्डअप दे रहा था अभी पहले 7-8 मिनट का, व्हाट इज इट लीडिंग अप टू, द न्यू पर्सपेक्टिव। देखो बैटर्स को तो हम क्रिटिसाइज कर ही रहे हैं, एंड ये एक मेरे दिमाग में आज एक चोट पहुंची है, या फिर एक डर आया है कि ये बड़ा पॉपुलर नोशन है कि हम लोग घर पे स्पिन खेलना नहीं जानते। अभी तो सभी जानते हैं, हम क्या पेस भी खेलना नहीं जानते भाई ना। इस टाइम पे आप क्या पिच बनाओ जिससे हमारी टीम जीत जाए, समझ में नहीं आता। आप स्पिन फ्रेंडली बनाओगे तो हमारे बैटर्स कहेंगे भाई हम खेल नहीं पा रहे। वो फ्लैट ट्रैक बनाओगे तो हमारे बैटर्स वहां पे रन नहीं बन रहे, और हमारे बॉलर्स के हम तो विकेट नहीं ले पा रहे। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसी को मैं एक्सटेंड करता हूँ। मैं क्या बिल्डअप कर रहा था किस पर्सपेक्टिव की तरफ। हमेशा हम बैटर्स को क्रिटिसाइज करते हैं, हम बॉलर्स को क्रिटिसाइज करेंगे। मैंने कल रात को कई सारे एक्स क्रिकेटर्स के भी ओपिनियन सुने। आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि ऐसा क्या चीज है जो मैं मिस आउट कर रहा हूँ, क्यों ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। एंड आई फेल्ट कि इट वाज अ वेरी वैलिड पॉइंट। बैटर्स को तो आप सब गाली दोगे, एंड मैं मना नहीं कर रहा हूँ ना दो, क्योंकि वही है ना कि सारी स्पॉटलाइट भी बैटर्स लेकर जाते हैं, तो सारी गाली भी वही लेके जाएंगे। इट्स लाइक सेइंग कि शुभमन गिल को गाली क्यों पड़ती है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट भी उसी को मिलती है ना। तो मेरा कहने का पॉइंट ये कि बॉलर्स को कब कॉल आउट करा जाएगा? घर पे जब हम कहते हैं कि रैंक टर्नर्स नहीं होनी चाहिए क्योंकि बैटर्स खेल नहीं पाते, एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंस इज उसके चलते हुए बॉलर्स भी तो एक बहुत ही कंफर्ट जोन में चले जाते हैं ना, कि हमें बस टप्पे बॉल फेंकनी है, बाकी तो पिच विल डू द रेस्ट। तो जहां पे थोड़ा एफर्ट डालने वाली बात आ जा रही है, वहां पे तो बॉलर्स के पास कोई गेम प्लान, कोई टैक्टिक, कोई आंसर ही नहीं है। मतलब पर मैं तो ये बोलूंगा भाई कि कौन क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। हमने कल की पॉडकास्ट में पूरा भर के बोला बॉलर्स को। एक बात बताऊं, आज यानसन की बॉलिंग की एनालिसिस चल रही थी। यानसन की जो एवरेज लेंथ है ना, वो सिराज से 1 मीटर ऊपर की है। ओके,
1 मीटर ज्यादा ऊपर डाला है बॉलिंग उन्होंने, तब भी बाउंस ज्यादा कर रहे हैं। मुझे तो यानसन को देख के वो 2014 में जो धोनी का टैक्टिक था इंग्लैंड टूर में कि ईशांत शर्मा आजा शॉर्ट बॉल ही डालता रहे। इंग्लैंड ने अभी 2025 की सीरीज में भी ट्राई करा था 7 फील्डर लगाकर। ऑफ कोर्स अब वो 6 फीट 8 इंच के तो उनको बाउंस ज्यादा मिलेगा, बट ऐसा नहीं कि इस पिच में बाउंस सबके लिए नहीं था। जब स्पिनर्स की बॉल इतनी लटक के ऊपर बाउंस कर रही है तो बुमराह और सिराज ने कल ये बाउंसर्स का टैक्टिक यूज क्यों नहीं करा? ये हमने बोला भी था कि लंच के बाद आप करने आए थे कि हम थोड़ी बाउंसर डाल दें भाई। और एक और बताओ, मुल्डर जो भी खेल रहा है, 7 ओवर में सिर्फ 12 रन दिए थे उन्होंने स्टार्टिंग में। The weakest perhaps bowling link in their entire lineup, उसको सिर्फ 12 रन गए हैं 7 ओवरों में। तो क्या हम लोग कुछ सीख नहीं सकते इस चीज से? जब वो भी मतलब वो तो बुमराह और सिराज से बेटर नहीं है ना। ऑब्वियसली भाई, यानसन का आप हाइट का बहाना दे दो, ये कर दो, फॉर्म अच्छा है, वैसा वैसा, ये तो हमसे बेटर नहीं है। इधर में जब आप किसी अच्छे बॉलिंग टीम के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं, एक अच्छे लाइनअप के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं, तो यूजुअली लोग यही कहते हैं कि जो अच्छे बॉलर्स हैं उनको सी ऑफ कर दो और फिर जो भी वीक बॉलर मिलेगा उसको टारगेट करना पड़ेगा। देयर इज नो टारगेटिंग, इसमें बैटर से क्रिटिसिज्म है ही, बट वंस अगेन इट गोज ऑन टू शो कि चाहे हमारे स्पिनर्स की बात कर लो, चाहे पेसर्स की बात कर लो, हमने पिच पे सही से प्रिपेयर्ड होकर प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं करे। हमारे पास कोई आंसर नहीं था। नो मैटर हाउ बिग अ नेम इज, कुलदीप यादव द बेस्ट स्पिनर, बुमराह द बेस्ट पेसर, वी डिड नॉट हैव एन आंसर। साउथ अफ्रीकन से को हमसे बेहतर नहीं खेलना आना चाहिए इस पिच के ऊपर। पर मुझे ऐसा लगता है कि जेन्युइनली इस पूरी सीरीज को आप देखोगे ना, तो यूजुअली लोग क्या कहते हैं, अच्छा जो टीम जीती है वही ऑब्वियसली बेटर टीम है, एंड इन एब्सोल्यूट सेंस दैट इज द ट्रुथ कि साउथ अफ्रीका इस सीरीज में बेहतर टीम निकल के आई है ऊपर। पर ऑन पेपर आप देखो तो ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका हमसे बहुत आगे है। एक्चुअली में आप देखो तो मुझे लगता है इन टीम्स का इस टेस्ट मैच के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस होना इनके बीच में, दैट इज जस्ट अबाउट प्रिपरेशन। आई डोंट थिंक इंडियन टीम प्रिपेयर्ड फॉर दीज टेस्ट मैचेस कि साउथ अफ्रीका अगेंस्ट हमें टेस्ट मैचेस खेलने हैं, कहां पे क्या पिच होनी चाहिए, हमें कैसे खेलना है, किस बॉलर के अगेंस्ट, किस बैटर के अगेंस्ट हमारा क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या प्लान होगा। या तो मैनेजमेंट ने काम नहीं करा, ना कप्तान ने करा, ना प्लेयर्स इस टाइम पे रेडी लग रहे हैं। तो मैं एक और चीज बताता हूं, अब हम लोग कई लोग कहेंगे कि यार अच्छा बॉलर की गलती है। अब मैं बॉलर्स के डिफेंस में भी एक चीज कहना चाहता हूं, यू आर ओनली एज गुड एज योर कैप्टन, कैप्टन इज ओनली एज गुड एज हिज टीम, एंड बॉलर्स के लिए भी मैं सेम चीज कहूंगा एक हद तक, क्योंकि स्पेशली स्पिनर्स के लिए टेस्ट मैचेस में आपको लंबे स्पेल्स चाहिए रहते हैं। आज हार्मर भाई साहब ने 10 15 20 ओवर लगातार मैंने गिनती करना छोड़ दिया फ्रस्ट्रेट होकर एक टाइम के ऊपर। फिर मैं चेक करा इंडिया ने कितने लंबे स्पेल्स चलवाए स्पिनर से। कुलदीप का सबसे लंबा स्पेल पता कितने ओवर का है? कितना? 5 ओवर का। ये सबसे बड़ा स्पेल है। वो डैम वॉशिंगटन का पता कितना है? 7 ओवर। वो वहां पे 15-15 20-20 ओवर लगातार फेंक रहे। स्पिनर्स को सेटअप करने के लिए लंबे 10-12 ओवर के स्पेल्स चाहिए रहते हैं। कुंबले की सुन लीजिए, अश्विन की सुन लीजिए। तो हमारे तो टैक्टिक्स भी ऑन पॉइंट। अब 1 सेकंड, यहाँ पे गंभीर क्या कर रहे थे बैठ के? हर चीज पे कहते हैं ना आप गंभीर की, देखो मैं 2 एक्सट्रीम्स देखता हूँ, हर चीज पे गंभीर को गाली पड़ती है और जहाँ पे पढ़नी चाहिए वहाँ पे वो भी बंदा नहीं देता। तो ये वाले जो आजकल बंदे चल रहे हैं ना कि अब बैटर ऐसे कर रहे हैं तो उसमें गंभीर को क्या गाली दोगे, अब बॉलिंग ही ऐसी करनी है, कप्तानी ऐसी करनी है तो गंभीर को क्या गाली दोगे? भाई इट इज सो वेरी ऑब्वियस। आप इतना सरफेस लेवल की थिंकिंग कैसे कर सकते हो? मतलब मैं कह रहा हूं कि साई सुदर्शन जैसा आउट हुआ है या फिर ध्रुव जुरैल ने जैसा अपना विकेट गिव अवे करा है, इन सब पे आप बोलोगे कि हाँ बैटर की गलती है। ध्रुव जुरैल और ऋषभ पंत ने जो करा है ना, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल ने तो कसम खा ली है भाई, बैकफुट पे जाना तो छोड़ो, वेट भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। बैकफुट का पैर क्रीज के अंदर जाना छोड़ो, वेट भी ट्रांसफर नहीं कर पाया हुआ।